प्यारे दोस्तों, हम आपके सामने एक ऐसा वाक्य लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको इबरत हासिल होगी, जिसे सुनकर अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ेगा, जिसे सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है ये अल्लाह का करम है। और दोस्तों, ज़्यादा कमाने की हिर्स भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आजकल दुनिया में सिर्फ आज इंसान दौलत इकट्ठी करने में लगा हुआ है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई हमारा पड़ोसी परेशान हो, चाहे कोई पड़ोसी हमारा बीमार हो, उसकी खैर खबर लेने तक के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो हवस की खोपड़ी है, इसमें सिर्फ यही बात बस गई है कि जितनी दौलत हमारे पास होगी उतनी ही हमारी दुनिया में इज्जत होगी। हालांकि दोस्तों, इज्जत का मालिक और ज़िल्लत का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। ना ही इज्जत दौलत में है, ना ही इज्जत ताकत में है, ना ही इज्जत शोहरत में है। तो दोस्तों, इसी के मुतालिक एक वाक़या है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा बैंक बैलेंस, कोई कहेगा अच्छा खासा बंगला, कोई कहेगा चमचमाती कार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून है, दिमाग का चैन है। अगर आपके पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, आपको रातों को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, दिल में सुकून नहीं है। किसी को कारोबार का टेंशन, किसी को बीवी बच्चों का टेंशन, किसी को घर का टेंशन, किसी को ख़ानदान का टेंशन। टेंशन ही टेंशन, और टेंशन में ही ज़िंदगी गुजर रही है। दौलत सब कुछ है, माल सब कुछ है, लेकिन दिल का सुकून नहीं, तो ऐसी दौलत का क्या करेंगे? तो खुदा से हमेशा सुकून मांगिए, दिल का करार और दिल का चैन मांगिए। चलिए आपको एक किस्सा बताता हूँ। पुराने ज़माने की बात है। एक साहूकार थे। वो घोड़े पर जाते थे अपने कारोबार के लिए, अपने काम धंधे के लिए। तो घोड़े पर जाते हुए वो रोज़ एक मंजर देखते थे कि एक दरख्त था, बहुत घना, और उसके नीचे एक आलसी किस्म का आदमी बिल्कुल दरख्त को टेक लगाए आराम से बैठा रहता था। कोई काम नहीं करता था, बस वहाँ से एक पानी की नहर जाती थी, वहाँ से पानी पी लेता था और दरख्त के फल खा लेता था। और जब भी उस साहूकार की नज़र उसके ऊपर पड़ती थी, वो आराम से पड़ा रहता था। तो इस साहूकार ने कई महीनों तक उसको देखा, और देखने के बाद उसको एक दिन ख्याल आया कि चलो इससे बात करते हैं। वो एक दिन घोड़े से उतरा और उस आदमी के पास गया। कहा कि देखो भाई, मैं कई महीनों से आपको देख रहा हूँ कि आप इस दरख्त के नीचे पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते। हमारी दुनिया में इसको आलसीपन कहते हैं। तो मेरे भाई, आप कुछ काम कर लिया करो, कब तक ऐसे आलसी पड़े रहोगे? तो उस आदमी ने कहा कि मैं क्या करूं? आप दुकान खोलो, पैसे आएंगे, आप अपना घर चला सकते हैं, और आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो आप एक दुकान की 2 दुकान कर दो। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है। मैंने दुकान खोल दिया और मुझे पैसे भी आना शुरू हो गए, और मैंने एक दुकान की 2 दुकान कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूं? साहूकार ने कहा, बड़े अजीब आदमी हो यार, तुम 2 दुकान करो, उसके बाद और तुमको पैसे आएंगे तो 2 की 4 दुकान करो, 4 दुकान की 8 दुकान, 10 दुकान करो, खूब पैसे आएंगे। उसने कहा चलो, मैंने 10 दुकानें कर दी और मेरे पास खूब पैसे आने शुरू हो गए, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो गया। उसके बाद मैं क्या करूं? साहूकार ने कहा, वाकई तुम बड़े अजीब आदमी हो। अरे भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा तो एक आध कंपनी खोल लो, एक आध छोटा मोटा कारखाना शुरू कर दो, 10-20 मजदूर तुम्हारे पास काम करने लगेंगे और लाखों में तुमको पैसा आएगा। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, चलो, मैंने कारखाना भी खोल दिया, 10-20 मजदूर भी आकर काम करने लग गए और लाखों रुपए भी आने लग गए, उसके बाद क्या करना है मुझे? तो साहूकार ने कहा, अच्छा। तो साहूकार ने कहा, सच में मुझे एक अजीब आदमी से पाला पड़ा है भाई। तुम्हारे पास कारखाने से पैसे आने लग जाएंगे, लाखों रुपए आने लग जाएंगे, तो तुम बड़ी कंपनी खोलो, हजारों मजदूर तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे और करोड़ों तुमको पैसे आएंगे। तो उस आदमी ने कहा कि
साहूकार साहब, मेरे पास कंपनी हो गई, हजारों मजदूर काम करने लग गए, करोड़ों रुपये भी आ गए, और उसके बाद मेरे पास भरपूर पैसा आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है? साहूकार ने कहा, अजीब, अल्लाह ने मुझे ऐसे आदमी से मिलाया। भाई, तुम्हारे पास करोड़ों रुपये आ जाएंगे और तुम्हारे पास बंगला, कार, कंपनी सब हो जाएगी। उसके बाद तुम सुकून से जिंदगी गुजारो। तो उस आदमी ने कहा, साहूकार साहब, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सुकून से ही हूँ ना। तो मुझे सुकून के लिए आपने इतना लंबा चक्कर क्यों बताया कि जिसमें मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी और आखिर के 2 साल मुझे सुकून के मिलेंगे। मुझे खुदा ने अभी सुकून दे दिया है। अगर इतनी सब झंझट करने के बाद भी अगर सुकून ही मंजिल है, तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मुझे सुकून बगैर किसी झंझट के और बगैर किसी कंपनी के और बगैर किसी बैंक बैलेंस के मुझे सुकून अल्लाह ने दे दिया है। खुदा ने मुझे सुकून दे दिया है, तो मुझे ही ये सब करने की क्या ज़रूरत है? साहूकार को उस आदमी की बात समझ में आ गई कि तुमने सच कहा, अल्लाह ने तुमको शॉर्टकट में सुकून दे दिया है और हमको रोजाना गधे की तरह काम करना पड़ता है, तब जाकर चंद पैसे कमाते हैं और थोड़ा सा सुकून पाते हैं। लिहाजा सुकून अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगो, बरकत वाला पैसा मांगो, हलाल रोजी मांगो, क्योंकि हलाल रोजी आएगी तो सुकून लाएगी और हराम रोजी बेचैनी लाएगी। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रोजी अता फरमाए और दिलों का सुकून नसीब फरमाए, और हराम कमाने से, हराम खाने से, हराम देखने से, हराम बोलने से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। दोस्तों, आपके लाइक करने से ये होगा कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा, और आपके शेयर से ये होगा कि हो सकता है अल्लाह ताला हमारे एक शेयर की वजह से किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी को तौबा की तौफीक दे दे या किसी को नमाज की तौफीक दे दे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।